बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे बैक्टीरियोफेज। व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज एंड व्हाट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस विच पैरासिटाइज अ बैक्टीरियम बाय इन्फेक्टिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इनसाइड इट। यानी कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया के अंदर रहता है और उसी के अंदर ही रिप्रोड्यूस होता है। ग्रीक वर्ड है ये। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया और फेज मीन ईटर, यानी कि बैक्टीरियोफेज आर बैक्टीरिया ईटर। बैक्टीरियोफेज के बॉडी स्ट्रक्चर को हम देखें तो बॉडी अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब हम बैक्टीरियोफेज को देखते हैं तो वो रिजेंबल करता है टैडपोल और लार्वा ऑफ एम्फीबियन फ्रॉग। जैसे एक फ्रॉग का टैडपोल होता है उस तरह का ये हमें दिखता है। कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल। बैक्टीरियोफेज के पास एक हेड होता है और एक टेल होती है। हेड की अगर बात करें तो वो एक एलोंगेटेड हेक्सागोनल शेप है, एक लंबा और 6 कोनों वाली शेप है। पायरामिडल है जिसके पास 2 ट्राई एंगुलर होती हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। हेड एक हेक्सागोनल शेप है, पिरामिडल, और इसके अंदर होता है डीएनए मॉलिक्यूल। ये एक हेड की शेप है जिसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल है, और ये एक हेक्सागोनल शेप है, और इसके अंदर ये 2 ट्राइंगल्स मौजूद हैं। अगर टेल की बात करें तो ए लेयर ऑफ प्रोटीन फॉर्म इनर ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं कोर। कोर एक प्रोटीन जो होती है वो एक इनर लेयर बनाती है जिसको हम बोलते हैं कोर, और इनक्लोज इन अनदर प्रोटीन शीथ। जो कोर है वो एक और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं शीथ। वन साइड कॉलर एंड अदर साइड एंड प्लेट। और इस शीट के एक साइड पर कॉलर होता है और दूसरी साइड पर एक एंड प्लेट होती है, और एंड प्लेट के पास होते हैं 6 टेल फाइबर्स अटैच्ड, और एंड प्लेट पर 6 टेल फाइबर्स मौजूद होती हैं। ये डायग्राम है इसकी टेल की, जिसके अंदर वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं कोर। उसके बाद जो प्रोटीन की एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं शीथ, और उसके ऊपर कॉलर मौजूद है, और एंड लास्ट पर हमारे पास एंड प्लेट है, और उसके साथ जो है 6 टेल फाइबर्स मौजूद होती हैं। इनका क्या फंक्शन होता है टेल फाइबर्स का? स्ट्रक्चर फॉर अटैचमेंट। ये हेल्प करती हैं अटैचमेंट में। जब किसी बैक्टीरिया के साथ अटैच होती है तो वो टेल फाइबर की मदद से अटैच होते हैं। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 1/100 ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरियोफेज का जो वॉल्यूम है बैक्टीरिया के 1000 हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा होगा बैक्टीरियोफेज का। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। आगे हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट ऑनली इनसाइड होस्ट सेल। और जो रेप्लिकेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही होती है। उसके आगे 4 हिस्से होती है। पहला होता है अटैचमेंट का, फिर पेनिट्रेशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद जो हमारे पास लाइसिस या फिर लाइजोजेनिक फेज स्टार्ट होती है। बैक्टीरियोफेज के साइकिल का जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो होता है अटैचमेंट का। अटैचमेंट क्या? बैक्टीरियोफेज अटैच टू रिसेप्टर साइट ऑफ होस्ट सेल और एक्सचेंज ऑफ केमिकल। सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज होता है वो अटैचमेंट करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ, और उसके बाद एक्सचेंज होती है केमिकल की बिटवीन बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरिया। और अटैचमेंट के बाद स्टार्ट होता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले होती है टील रिलीज इंजाइम टू डिजॉल्व अब्जॉर्ब पोर्शन ऑफ सेल वॉल। सबसे पहले जो टेल होती है बैक्टीरियोफेज की वो एक इंजाइम रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं लाइजोजाइम, और उसका काम होता है डिजॉल्व करना पोर्शन ऑफ सेल वॉल, ताकि वो अपना जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो आगे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सके। टेल शीथ contracts and core folds into cell। जब लाइजोजाइम जब वो डिजॉल्व कर लेगा एक पोर्शन को सेल वॉल के, तो उसके बाद जो शीथ है कॉन्ट्रैक्ट्स करेगी, और जो इनर लेयर है जिसको हम कोर बोलते हैं वो फोर्स होगी इनटू सेल, वो बैक्टीरिया जो है उसके अंदर ये चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा? वायरस इंजेक्ट इट्स डीएनए इनटू बैक्टीरिया। जब कोर फोर्स हो जाएगी बैक्टीरिया के अंदर, तो उसके बाद जो है वो बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए जो है वो बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देगा।
प्रोटीन कोट ऑफ हेड एंड टेल रिमेन्स आउटसाइड। जो प्रोटीन की कोट है, जो हेड और टेल की जो शीथ है, वो रिमेन्स आउटसाइड ऑफ बैक्टीरिया सेल। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर एंटर डीएनए कंट्रोल बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ होस्ट सेल एंड फोर्स टू मेक वायरल कंपोनेंट्स। उसके बाद जब डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाएगा, तो उसके बाद वो जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसका कंट्रोल संभालेगा, और जो जो उसको मतलब कि डीएनए और प्रोटीन की ज़रूरत होगी बैक्टीरियोफेज की, वो उससे बनवाएगा। पेनिट्रेशन जो होगी, उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद जब डीएनए और प्रोटीन बैक्टीरियोफेज अपनी बनवाना शुरू कर देगा, तो उसके बाद स्टार्ट्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देगा। आफ्टर 25 मिनट्स 200 न्यू बैक्टीरियोफेज फॉर्म। अगर हम अटैचमेंट और पेनिट्रेशन के बाद देखें 25 मिनट बाद, तो हमारे पास 200 न्यू बैक्टीरियोफेज जो हैं वो बन जाएंगे। जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो उसके बाद हमारे पास लाइटिक साइकिल स्टार्ट होगा। ये तो सारा जो है लाइटिक साइकिल है, जिसमें हम देखते हैं अटैचमेंट होती है, पेनिट्रेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, और उसके बाद ये जो हमारा आखिरी स्टेप होता है, उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। बैक्टीरिया सेल अंडरगो लाइसिस। बैक्टीरिया का जो सेल है जिसके अंदर 200 न्यू बैक्टीरियोफेज हमारे पास बन चुके हैं, वो लाइसिस हो जाएगा। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। और जो न्यू फेज होंगे, जो न्यू बैक्टीरियोफेज होंगे इनफेक्ट अदर बैक्टीरिया, तो लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। जो न्यू बैक्टीरियोफेज हमारे पास बनेंगे, वो जब बैक्टीरिया का सेल बस्ट हो जाएगा, तो वो आगे जाके दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, और जिसको हम बोलते हैं लाइटिक साइकिल। फेज विच काजेज लाइसिस ऑफ होल सेल कॉल्ड लाइटिक और विरुलेंट फेज। और जो फेज होती है जो कि काजेज करती है लाइसिस को, इसको हम बोलते हैं विरुलेंट या फिर लाइटिक साइकिल। तो ये था हमारे विरुलेंट और लाइटिक फेज। ये हमारे पास लाइटिक साइकिल है, जिसमें एक बैक्टीरिया का सेल जो कि इन्फेक्टेड हुआ बैक्टीरियोफेज से, वो बस्ट होगा। बस्ट होने के बाद जो न्यू बैक्टीरियोफेज है वो आगे जाके फिर आगे इन्फेक्ट करेंगे, और ऐसे ही एक प्रोसेस चलता जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं लाइजोजेनिक साइकिल। अब हम देखते हैं कि लाइजोजेनिक और लाइटिक साइकिल में क्या फ़र्क है। ऑल बैक्टीरिया नॉट स्टार्ट लाइसिस। लाइजोजेनिक साइकिल में हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो वो नॉट नॉट स्टार्ट लाइसिस, यानी कि इसमें बैक्टीरिया की ब्रेकडाउन नहीं होती, बस्ट नहीं होता बैक्टीरिया। वायरल डीएनए नॉट कंट्रोल होस्ट मशीन ऑन इनकॉर्पोरेटेड। जो वायरल है बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, वो बायोसिंथेटिक मशीनरी जो होती है बैक्टीरिया को, उसके कंट्रोल नहीं रखता, सिर्फ इनकॉर्पोरेट यानी कि उसके साथ सिर्फ शामिल होता है। फेज इज कॉल्ड प्रोफेज, और ये फेज जो हमारे पास आता है इसको हम बोलते हैं प्रोफेज, एंड प्रोसेस इज लाइजोजेनी, और ये वाला अमल हमारे पास लाइजोजेनी होता है, यानी कि जिसमें बैक्टीरिया का डीएनए वायरल डीएनए तो रखता है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। बैक्टीरिया कंटिन्यूज टू लाइव एंड रिप्रोड्यूस नॉर्मल। बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है और रिप्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसके साथ ही वायरल डीएनए भी साथ साथ रिप्रोड्यूस होकर आगे जो डाटर सेल बनेंगे उसमें ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो लाइटिक साइकिल और लाइजोजेनिक साइकिल में मेन डिफरेंस यही है कि ये लाइटिक साइकिल में बैक्टीरिया बस्ट हो के आगे जो न्यू बैक्टीरियोफेज हैं वो इन्फेक्ट करेंगे, और लाइजोजेनिक में बैक्टीरिया बस्ट नहीं होगा, वो वायरल डीएनए जो है वो सिर्फ इनकॉर्पोरेट होगा बैक्टीरियल सेल के डीएनए में। Sometimes viral DNA detach from bacterial cell and lytic cycle start। लेकिन कुछ वक्त हमारे पास जो वायरल डीएनए वो डिटैच हो जाता है बैक्टीरियल सेल से, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है उससे डिटैच होके लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। यानी कि जिसमें वायरल डीएनए डिटैच होकर अपना नया साइकिल लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देगा, उसको हम बोलेंगे इंडक्शन। फेज विच काजेज लाइजोजेनी इज कॉल्ड टेम्परेट फेज। और जो फेज होती है हमारे पास जो लाइजोजेनी करवाती है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट फेज। ये एक हमारे पास डायग्राम है बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल, जिसमें हम देखेंगे लाइटिक साइकिल और लाइजोजेनिक साइकिल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इधर देखते हैं एक बैक्टीरिया का सेल है जिसके साथ आके बैक्टीरियोफेज अटैच होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है। और उसके बाद जो शीथ होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करके कोर को इनर
बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करती है, जिसमें जिसके बाद वो डीएनए ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद डीएनए जो है वो वायरल डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिल जाता है, और उसके बाद ये हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई कर रहा है डीएनए, जो वायरल डीएनए वो मल्टीप्लाई करेगा, आगे जाके अपना बैक्टीरियोफेज बनाएगा। बैक्टीरियोफेज जब बन जाएगा तो उसके बाद ये बैक्टीरिया के अंदर जो 25 मिनट में हमारे पास 200 बैक्टीरियोफेज बनते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि आगे जाके जो जो बैक्टीरियोफेज होता है वो लाइज कर रहा है, बस्ट कर रहा है, और इसको हम बोलते हैं लाइटिक साइकिल, यानी कि जिसमें बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाते हैं बैक्टीरिया से। और लाइजोजेनिक साइकिल अगर हम देखें तो उसमें हम देखते हैं कि डीएनए का वायरल डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर गया, और उसी के साथ आगे रेप्लिकेट करता जाएगा, उससे अलहदा नहीं होगा और ना ही अपने न्यू बैक्टीरियोफेज बनाएगा। आगे हम देखते हैं, ये देखिए अपनी उसने रेप्लिकेट किया, दो बैक्टीरिया बन गए जिसके अंदर वायरल डीएनए है, दोनों के पास वायरल डीएनए। और उससे आगे हम देखें इंडक्शन, जो हमारे पास जो प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें वायरल डीएनए जो है वो डिटैच करेगा, और जब इससे डिटैच करेगा तो अपना लाइटिक साइकिल स्टार्ट करेगा, जिसके बाद वो मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई के बाद अपना न्यू बैक्टीरियोफेज बना के अपने बैक्टीरिया से ये बाहर निकल आ जाएगा, बैक्टीरिया को बस्ट करेगा। तो ये था हमारे पास लाइटिक और लाइजोजेनिक साइकिल। लाइजोजेनिक में बैक्टीरिया बस्ट नहीं करता, और इसका जो वायरल डीएनए है वो हमारे पास वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करता है, लेकिन जो हमारे पास लाइटिक साइकिल है उसमें बैक्टीरिया इनकॉर्पोरेट नहीं करता, वो अपने न्यू बैक्टीरियोफेज बना के आगे न्यू बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया से रिलीज करेगा। तो लाइजोजेनिक साइकिल को हम इनएक्टिव फेज ऑफ बैक्टीरियोफेज भी बोल सकते हैं, और लाइटिक साइकिल में हम इनएक्टिव नहीं होता, वो एक्टिव फेज ऑफ बैक्टीरियोफेज होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जिसमें हमने बैक्टीरियोफेज के बॉडी स्ट्रक्चर को देखा, लाइटिक और लाइजोजेनिक साइकिल को देखा। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो इसको लाइक और शेयर